Hello friends, in this video we will discuss about iron age that is varies from 1000 BC to 500 BC। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था। सबसे पहले आई थी लिथिक एज, देन आई थी चालकोलिथिक एज, देन आई थी आयरन एज। इनका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले लिथिक एज में स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता था ओनली, देन चालकोलिथिक में कॉपर स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाने लगा, एंड देन आयरन एज में आयरन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाने लगा। तो इनको लिथिक एज, चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज के नाम से जानते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में क्या हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था कि जैसे पहले हम लिथिक एज का यूज़ करते थे, लिथिक एज थी मतलब उसके बाद डायरेक्ट आयरन एज आ गई, वहाँ पर चालकोलिथिक एज नहीं आई थी। मतलब वहाँ पर पहले स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते थे और डायरेक्टली वहाँ पर आयरन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करने लगे। वहाँ पर कॉपर स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए अगर कि भाई जो चालकोलिथिक एज है वो सबसे पहले कहाँ पर आई थी, तो हम नॉर्थ इंडिया का नाम लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आयरन एज 1000 BC टू 500 BC। इन विच एज मैन यूज द इम्प्लीमेंट्स ऑफ आयरन, दैट एज इज नोन एज आयरन एज। जिस एज में आयरन का यूज़ किया जाए उसको आयरन एज कहते हैं। द आयरन एज इन द वर्ल्ड कंटेस्ट बिगेन अबाउट 1300 BC। इट्स यूज इन इंडिया ऑल्सो बिगेन अराउंड दिस पीरियड। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी आयरन एज कब आई, अबाउट 1300 BC, और इंडिया में भी इसी पीरियड के अराउंड हम आयरन का यूज़ किया जाने लगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ आयरन, आयरन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एजेस। आयरन को 3 सब एजेस में डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट है फर्स्ट सब एज, सेकेंड सब एज एंड थर्ड सब एज। देखिए फर्स्ट सब एज में क्या है, 1300 BC टू 1000 BC। लिमिटेड टू माइनर रीजन, बहुत कम ही जगह पर फैला हुआ था ये। पिराक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हालूर, कर्नाटका, इंडिया। सेकेंड सब एज में क्या हुआ, ये थोड़ी और ज़्यादा फैल गई, 1000 BC टू 800 BC। कंप्लीट गैंगेटिक रीजन इन कर्नाटका, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट गैंगेटिक रीजन में फैल गई, कर्नाटका में, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। थर्ड सब एज में क्या हुआ, 800 BC टू 500 BC। मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, मेगालिथ कल्चर। तो ये इंडिया के मेजर रीजन्स में फैल गई, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बोलते हैं। मेगालिथ कल्चर के बारे में हम अगली आगे पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट लिटरेरी एविडेंसेस कि भाई आयरन एज के लिटरेरी एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं। द आर्यंस ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड, हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन। जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो कौन सा था, जो सबसे पहला वैदिक पीरियड था वो था ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, उन लोगों को आयरन के यूज़ का नहीं पता था। द वर्ड अयस इज यूज इन ऋग वेदा, अबाउट विच सम स्कॉलर थॉट दैट दिस वाज आयरन मेटल। लेकिन ना ऋग वैदिक पीरियड में क्या है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है अयस, उसका लोग मानते हैं कि उसका मतलब ये आयरन मेटल है। लेकिन जो अयस मतलब है ना, वो कोई उसका सिर्फ मतलब है मेटल, वो उसका मतलब कोई स्पेसिफिक मेटल से नहीं है, वो सिर्फ मेटल के लिए यूज़ किया जाता है। बट दिस इज़ द फैक्ट दैट दिस वर्ड अयस हैज़ यूज्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ मेटल, नॉट इन स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ आयरन मेटल। तो अयस का मतलब है सिर्फ मेटल। अयस का क्या मतलब है, सिर्फ मेटल, नॉट आयरन मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट है द आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड थे, लेटर वैदिक पीरियड में कौन से आते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद एक्सेट्रा, हैड नॉलेज ऑफ आयरन। उनको आयरन की नॉलेज हो गई थी। इन द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड 2 वर्ड्स लोहित अयस एंड कृष्णा श्याम अयस हैज़ बीन फाउंड। इन टेक्स्ट में क्या, लोहित अयस एंड कृष्णा श्याम अयस 2 वर्ड का यूज़ किया जाता है। द लोहित अयस इज यूज इन द सेंस ऑफ कॉपर मेटल। लोहित अयस का देखो, लोहित लोहे जैसा लगता है लेकिन इसका मतलब आयरन मेटल बिल्कुल भी नहीं है। लोहित अयस का मतलब है कॉपर मेटल। एंड कृष्णा श्याम अयस इज यूज इन द सेंस ऑफ आयरन मेटल। और जो कृष्णा श्याम अयस वर्ड है इसका क्या मतलब है, आयरन मेटल, और लोहित अयस का क्या मतलब है, कॉपर मेटल। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेदा तैत्रीय संहिता स्पीक्स ऑफ 6, 12 एंड 24 ऑक्सन योक्ड टू द प्लो। देखो ये प्लो करने का मतलब खेत को जोतने के एक तरीका होता है, 6, 12 एंड 24 ऑक्सन योक्ड। स्कॉलर्स एस्टिमेट दैट सच प्लो ऑफ हैवी वेट एंड प्लो शेयर। ये ना बहुत हैवी है, मतलब बड़े बड़े खेतों को जोतने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसमें, कृष्ण यजुर्वेदा में है। प्लो शेयर विल हैव मेड फ्रॉम आयरन, कि कह रहे कि जब बड़े बड़े खेतों को जोतने के लिए किसका, हैवी वेट एंड प्लो शेयर उनका यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े हैवी वेट का, तो वो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। अथर्ववेदा, इन अथर्ववेदा द क्लियर कट मेंशन ऑफ प्लो शेयर ऑफ आयरन इज अवेलेबल। लेकिन अथर्ववेदा में तो बिल्कुल क्लियर कट दे दिया कि भाई खेत को जोतने के लिए आयरन मेटल का यूज़ किया जाने लगा। इन शतपथ ब्राह्मणा द रिलेशन ऑफ आयरन इज एस्टेब्लिश्ड विद पीजेंट्री क्लासेस। शतपथ ब्राह्मणा में बताया गया है कि आयरन का यूज़ पीजेंट्री क्लासेस के लोग करने लगे थे। इट स्पीक्स एट लेंथ अबाउट द प्लोइंग रिचुअल्स, और ये प्लोइंग रिचुअल्स के बारे में भी बताता है।
The heating and cooling of plowshare is described in Buddhist text. The heating and cooling of plowshare is described in Buddhist text. सुत्तनीपाता a part of खुद्दक निकाय of सुत्तपिटका. तो सुत्तनीपाता एक पार्ट है खुद्दक निकाय का सुत्तपिटका के, उसमें भी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ प्लोशेयर के बारे में बताया गया है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिटरेरी सोर्सेज इट कैन बी सेड दैट द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर वाज बिगिन अराउंड 800 BC to 700 BC इन इंडिया. इन सब से लिटरेरी सोर्सेज से हमें क्या पता चलता है कि जो आयरन मेटल्स आयरन टूल्स का यूज़ है एग्रीकल्चर के लिए वो कब शुरू हो गया, 800 BC to 700 BC के अराउंड. नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से मिलते हैं कि आयरन एज थी नहीं थी. ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इट कैन बी सेड दैट द यूज ऑफ आयरन इन द गैंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया बिगिन अबाउट 1000 BC. तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं कि गंगेटिक वैली में आयरन का यूज़ कब किया जाने लगा, 1000 BC, एंड बाय अबाउट 600 BC द यूज ऑफ आयरन बिकेम मोर एक्सटेंसिव. और 600 BC के अराउंड आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाने लगा. नेक्स्ट है द यूज ऑफ आयरन टूल्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एनफोर्स द एग्रीकल्चर एडवांसमेंट. तो जो ये कह रहे हैं कि भाई आयरन का जब यूज़ किया जाने लगा ना एग्रीकल्चर में, तो उसने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े टूल्स वगैरह यूज़ किए जाने लगे जिनसे एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी हो गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल्स द डेंस फॉरेस्ट ऑफ गैंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया हैड बीन क्लियर्ड एंड द क्रॉप्स ऑफ पैडी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट, बार्ले एक्सेट्रा वर कल्टिवेटेड एट लार्ज स्केल. ये कह रहे हैं कि इन आयरन टूल्स की हेल्प से क्या किया, जो गंगेटिक वैली का डेंस फॉरेस्ट था, बहुत गहरा जंगल था, उसको साफ़ किया गया और उसके बाद वहाँ पर क्या खेती की जाने लगी. किस किस की खेती, पैडी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट, बार्ले एक्सेट्रा. द इनएक्टमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड नॉट ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बट आल्सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा. तो जो आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा ना, उसने केवल एग्रीकल्चर को ही नहीं इनेक्टमेंट किया, बल्कि जो डोमेस्टिक नॉर्मल लाइफ में भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको भी बहुत इजी बना दिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में, आर्किटेक्चर में. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन द सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन ऑफ एंशियंट इंडिया दैट अकम्प्लिश्ड इन द गैंगेटिक वैली एट टाइम ऑफ द महात्मा बुद्धा. तो सेकंड जो अर्बन रिवॉल्यूशन हुई वो कब हुई, गैंगेटिक वैली में महात्मा बुद्धा के टाइम पे. वाज प्राइमरली डिपेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी. आयरन टेक्नोलॉजी का जब यूज़ किया जाने लगा ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं कि सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन आ गई थी. ठीक है. तो वो किसके टाइम में हुआ था, महात्मा बुद्धा के टाइम में. ठीक है. और सेकंड जो अर्बन रिवॉल्यूशन आई थी वो गैंगेटिक वैली में आई थी. फर्स्ट जो अर्बन रिवॉल्यूशन है वो उसको किसको बोलते हैं, फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को. ठीक है. लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो पोस्ट हड़प्पन जो एज थी ना, पोस्ट हड़प्पन एज वो कौन सी थी, रूरल कल्चर थी, रूरल सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको. ठीक है. और जो इंडस वैली कल्चर थी वो अर्बन कल्चर बोलते हैं उसको. इन द 6th century BC there were 16 Mahajanpadas in North India, in which 10 were inside of Gangetic Valley and only 6 were outside of Gangetic Valley. 6th century BC में ना 16 महाजनपद आए थे इन नॉर्दर्न इंडिया. उनमें से जो 10 थे ना वो गंगेटिक वैली में थे और ओनली 6 ही गंगेटिक वैली के बाहर थे. ये जो 16 महाजनपद थे ना, इनसे ही तो आगे चल के अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनने लगे. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपदों वगैरह के बारे में. द कैपिटल्स ऑफ दीज महाजनपदास वर डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सिटीज़. तो इन 16 महाजनपदों की जो कैपिटल्स थी ना वो ही तो बाद में चल के सिटीज़ बन गई थी. द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ऑफ आयरन इन द गैंगेटिक वैली क्लैरिफाइड दैट आयरन टेक्नोलॉजी प्लेड सेंट्रल रोल इन अर्बन रिवॉल्यूशन ऑफ द गैंगेटिक वैली. ये कह रहे हैं कि भाई इन सिटीज़ की डेवलपमेंट एंड जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हुए हैं, यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो ही तो आयरन के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले वही तो बताते हैं कि हमें गैंगेटिक वैली में आयरन का जब यूज़ किया जाने लगा तो अर्बन रिवॉल्यूशन आ गई थी गैंगेटिक वैली में. नेक्स्ट है अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. आयरन एज की इंपॉर्टेंस क्या है, जब आयरन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाने लगा तो उसने क्या क्या हेल्प की. इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट द यूज़ ऑफ आयरन मेटल ब्रॉट नॉट ओनली टेक्निकल चेंज बट आल्सो कल्चरल चेंज. आयरन का यूज़ केवल टेक्निकल चेंज ही नहीं लेके आया बल्कि कल्चरल चेंज भी लेके आया. दिस आयरन मेटल प्लेड की रोल टू चेंज प्री हिस्टोरिक पीरियड इनटू हिस्टोरिक पीरियड स्लोली बट डेफिनेटली. इसने आयरन के यूज़ ने प्री हिस्टोरिक पीरियड से हिस्टोरिक पीरियड में आने में बहुत की रोल प्ले किया. ठीक है. धीरे धीरे किया बट डेफिनेटली किया. नेक्स्ट आ गया है जहाँ से आयरन इम्प्लीमेंट्स के
मिले हैं, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स कहाँ कहाँ से मिले, अब देखिए आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग सेट। सबसे पहले है बलूचिस्तान पाकिस्तान, इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ है, पिराक से हमें आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड इन एटा डिस्ट्रिक्ट अतरंजी खेड़ा एटा डिस्ट्रिक्ट में है। अर्थन फर्नेसेस ऑफ मेटल स्लैग एंड मेटल आयरन टोंग्स, यहाँ से ये मिले हैं मेटल स्लैग एंड मेटल आयरन टंग्स। एंड जाखेरा में से क्या मिला, आयरन मेड एग्री इम्प्लीमेंट्स अ सिकल अहोय। नेक्स्ट है सिचुएटेड इन बार्ले डिस्ट्रिक्ट अहिछत्रा, सिचुएटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट आलमगीरपुर हस्तिनापुर मेटल स्लैग, यहाँ से क्या मिले मेटल स्लैग। अल्लाहपुर सिचुएटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट बातेश्वर एंड कहलुआ, यहाँ से भी आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कहाँ से मिले हैं, सिचुएटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट नूह एक्सिस विद शाफ्ट होल, यहाँ से क्या मिले एक्सिस विद शाफ्ट होल। सिचुएटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुरा एक्सिस विद शाफ्ट होल। तो मध्य प्रदेश से भी मिले हैं, मध्य प्रदेश से कौन कौन से, सिचुएटेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कायथा उज्जैन एंड नागदा, सिचुएटेड इन सागर डिस्ट्रिक्ट एरन, तो यहाँ से हमें आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। बिहार में कहाँ से मिले हैं, बिहार में सिचुएटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट चिरांद एंड सोनपुर, सिचुएटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट तारादी। वेस्ट बंगाल में कहाँ से मिले हैं, सिचुएटेड इन बुरधमन डिस्ट्रिक्ट पांडु राजर धीबी, सिचुएटेड इन ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट महिषादल, ठीक है। और नेक्स्ट महाराष्ट्र में कहाँ से मिले हैं, सिचुएटेड इन धुलिया डिस्ट्रिक्ट प्रकाश, सिचुएटेड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट बहल, सिचुएटेड इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट नायकुंड तकला घाट खापा माहुरझारी आयरन मेड एक्सेस मिले यहाँ से, सिचुएटेड इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट जूना पानी एंड खीरवाड़ा। नेक्स्ट है कर्नाटका में कहाँ से मिले हैं, सिचुएटेड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हालूर आयरन मेड हेड्स ऑफ एरो एंड स्पीयर। तमिलनाडु में कहाँ से मिले, सिचुएटेड इन नॉर्थ आर्को डिस्ट्रिक्ट पय्यमपल्ली, सिचुएटेड इन तुतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट अदिया चन्नूर। नेक्स्ट है आयरन यूजिंग कल्चर, कि भाई कौन कौन सी कल्चर ने आयरन का यूज़ किया। द नेम्स ऑफ द कल्चर एसोसिएटेड विद द आयरन एज आर, तो कौन सी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर PGW कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW कल्चर, ठीक है, NBPW कल्चर एंड मेगालिथ कल्चर। देखो मेगालिथ कल्चर पीछे आया था ना, मेगालिथ कल्चर साउथ इंडिया में थी। दीज कल्चर आर कॉल्ड आयरन यूजिंग कल्चर, तो PGW कल्चर NBPW कल्चर और एंड मेगालिथ कल्चर। सबसे फर्स्ट है पेंटेड ग्रे वेयर PGW कल्चर 1000 BC to 600 BC। द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर इज पेंटेड पॉटरी ऑफ ग्रे कलर। इस कल्चर की सबसे स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या थी, ये किस टाइप की ये पॉटरी यूज़ करते थे, पेंटेड पॉटरी ऑफ ग्रे कलर की पेंटेड पॉटरी। द पॉटरीज ऑफ दिस कल्चर आर मेड फ्रॉम पॉटर्स व्हील, तो ये किससे बनाई जाती थी, पॉटर्स व्हील से, चक्कर से, ठीक है। तो ये तो पीछे ही आ गया था ना चालकोलिथिक एज में के पॉटर्स व्हील का यूज़ किया जाने लगा था। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड एज 1000 BC to 600 BC। द एक्सटेंशन ऑफ दिस कल्चर इज फाउंड इन अपर गैंगेटिक वैली विद दोआब में क्या क्या आते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है। तो ये कल्चर कहाँ पर थी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जहाँ पर अपर गैंगेटिक वैली विद दोआब में पंजाब पाकिस्तान उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न राजस्थान। नेक्स्ट आ गई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, NBPW कल्चर 600 BC to 300 BC। दी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर इज पॉलिश्ड पोट्री ऑफ ब्लैक कलर, तो इसमें जो पोट्री थी वो किस कलर की यूज़ की जाती थी, पॉलिश करके ब्लैक कलर से। सिंस इन द बिगिनिंग सच टाइप ऑफ पोट्रीज वर फाउंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, ये कहाँ से मिली, नॉर्दर्न इंडिया से। देयरफॉर दिस नेम वाज गिवन टू दिस कल्चर एंड दिस नेम हैज़ रिमेन्ड इन प्रैक्टिस, इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रखा गया। द टाइम पीरियड ऑफ दिस कल्चर इज एक्सेप्टेड एज 600 BC to 300 BC। दिस कल्चर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन टू मिड इंडिया, नॉर्दर्न से लेकर मिड इंडिया तक, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड इन डेक्कन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई NBPW कल्चर कहाँ थी, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड डेक्कन आंध्र प्रदेश में। और ये जो PGW थी ये कहाँ थी, अपर गंगेटिक वैली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न राजस्थान, उसमें क्या है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ठीक है, दक्कन है।
नेक्स्ट आ गई मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर हमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसको देखो। मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, मेगालिथ कल्चर कहाँ थी? साउथ इंडिया में। ये दोनों कल्चर जो पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू कल्चर नॉर्थ इंडिया से लेकर मिड इंडिया तक थी, लेकिन ये मेगालिथ कल्चर साउथ इंडिया में थी 1000 BC टू 100 AD। इसका टाइम पीरियड भी देखो ज़्यादा है, 1000 BC से लेकर 100 AD। ऑल दो मेगालिथ ग्रेव्स और मेमोरियल्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया along with North India and Vidarbha, but when in Indian history we said megalith culture, then it has general meaning megalith culture of South India। ठीक है, वैसे हम जैसे देखा जाए जो मेगालिथ ग्रेव्स और मेमोरियल्स है, मेगालिथ होता है एक बड़ा पत्थर, ठीक है, मेगालिथ एक बड़ा पत्थर, उससे जो भी ग्रेव्स या मेमोरियल्स बनाए जाते हैं ना, वो हर जगह पाए गए, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, विदर्भा में। लेकिन जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मेगालिथ जो कल्चर है इन साउथ इंडिया, मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की मेगालिथ कल्चर। तो मेगालिथ कल्चर को साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किए गए थे मेगालिथ। The English word megalith is a combination of two Greek words mega huge and lith stone. Mega huge and lith stone. Thus the meaning of megalith in present context is graves or memorials made from large piece of stone. जो graves और memorials किससे बनाए गए? large piece of stone से। तो मेगालिथ का क्या मतलब है? graves और memorials made from large piece of stone. Megaliths were made either as a grave for burying the dead person or as a memorial for commemorate the dead person. तो इसका मेगालिथ का कैसे यूज़ किया जाता है? डेड बॉडीज़ को बरिंग करने के लिए ग्रेव में, या फिर मेमोरियल्स का यूज़ किया जाता है डेड पर्सन को कॉमेमोरेट करने के लिए। नेक्स्ट, सिंस मेगालिथ इज द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द कल्चर, सिंस मेगालिथ इज द स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ दिस कल्चर, देयरफॉर दिस कल्चर वाज नेम्ड मेगालिथ कल्चर। क्योंकि मेगालिथ स्पेसिफिक आइडेंटिटी है तो उसको मेगालिथ कल्चर के नाम से जाना जाने लगा। इन 1851 एंड 1862 कॉलोनल मेडोज टेलर पब्लिश द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ मेगालिथ ग्रेव्स। जो कॉलोनल मेडोज टेलर थे, इन्होंने ही किसको? मेगालिथ ग्रेव्स को एक्सकवेट किया था। मेमोरियल्स ऑफ शोरापुर दोआब, मेमोरियल्स ऑफ शोरापुर दोआब सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक शोरापुर दोआब है, वहाँ से इन्होंने एक्सकवेट किया मेगालिथ ग्रेव्स का। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल अलेक्जेंडर रे एक्सकवेटेड 2 मेगालिथ साइट्स। अलेक्जेंडर रे थे ना जो आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 2 एक्सकवेट की, 2 साइट्स एक्सकवेट की। कौन सी? अदिचन्नलूर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताम्रपर्णी रिवर इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में ताम्रपर्णी रिवर के बैंक पर है अदिचन्नलूर, वहाँ की ड्यूरिंग 1889 टू 1905 एंड पेरुम्बूर ड्यूरिंग 1904 टू 1908। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रे ने कहाँ की? अदिचन्नलूर एंड पेरुम्बूर की। इन 1947 आर्कियोलॉजिस्ट मार्टिमर व्हीलर एक्सकेवेटिव ब्रह्मगिरी सिचुएटेड इन चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इन्होंने जैसे अलेक्जेंडर रे ने कहाँ एक्सकेवेशन की, मार्टिमल व्हीलर ने कहाँ एक्सकवेशन की, और इससे जो पहले वाले थे कॉलोनल मेडोज टेलर ने कहाँ की। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। तो मार्टिमल व्हीलर ने कहाँ की? चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक स्टेट। अब इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ कल्चर की इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से मेगालिथ कल्चर मिली है। तो ये साउथ इंडिया में मिली है ना, तो देखिए साउथ के ही हमें स्टेट मिलेंगे। सबसे फर्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेगालिथ कल्चर। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सिचुएटेड इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है नागार्जुनीकोंडा, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है सिंगनपल्ली, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है पलवई। नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सी? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है मास्की एंड पिकलीहल, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है संगनकुल्लू एंड टी नसरीपुर, चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट है केरला, केरला में त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट में है पोरकालम एंड कोचीन डिस्ट्रिक्ट में है अरियन्नूर, चेरामांगड़ एंड कत्तकम्पल। तमिलनाडु में है चिंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में चिंगलपट्टू, सानूर, अमृतमंगलम एंड कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है सेंगुनरम। नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में है पय्यमपल्ली, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है कोरकई एंड अदिचन्नलूर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगालिथ कल्चर। जो मेगालिथ कल्चर थी ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? ठीक है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेगालिथ कल्चर आर एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले बुरियल प्रैक्टिस। इन मेगालिथ कल्चर देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बुरियल प्रैक्टिस, फ्रैक्शनल या पार्शियल या कंप्लीट या एक्सटेंसिव बुरियल प्रैक्टिस। ठीक है, फ्रैक्शनल या कंप्लीट। फ्रैक्शनल या पार्शियल बुरियल प्रैक्टिस
अंडर फ्रैक्शनल बुरियल प्रैक्टिस द सिलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन वर बरीड इन द ग्रेव। तो सिलेक्टेड बोन्स को सिलेक्टेड बोन्स को ही ग्रेव में बरीड करते थे फ्रैक्शनल में। इट सीम्स दैट दे लेफ्ट द डेड पर्सन इन ओपन स्पेस वेयर द फ्लैशेज ऑफ डेड पर्सन वर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड आफ्टर दैट द रेस्ट बोन्स वर सिलेक्टेड एंड प्लेस देम इनटू द ग्रेव। दिस बुरियल प्रैक्टिस इज वेरी फ्रीक्वेंट इन मेगालिथ कल्चर। तो क्या होता था फ्रैक्शन या पार्शियल में, पहले डेड बॉडीज़ को ओपन स्पेस में छोड़ देते थे, फिर उनको बर्ड्स और एनिमल्स खाते थे, लेकिन उसके बाद जो भी बच जाती थी ना बोन्स, उनको वो दबा देते थे। दिस बुरियल प्रैक्टिस इज़ वेरी फ्रीक्वेंट इन मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ कल्चर में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती थी ये वाली। नेक्स्ट है कंप्लीट या एक्सटेंसिव बुरियल प्रैक्टिस। ठीक है, कंप्लीट या इन सम प्लेसेस लाइक नागार्जुनिकोंडा, मास्की, आदिचन्नलूर एक्सेट्रा द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट बुरियल्स आर फाउंड। ठीक है, नागार्जुनिकोंडा, मास्की एंड आदिचन्नलूर से कंप्लीट बुरियल्स के भी कुछ फाउंड हुए हैं। इन कंप्लीट बुरियल प्रैक्टिस द डेड पर्सन वर प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट ऑर्डर। तो कंप्लीट बॉडी को ही रखा जाता था ग्रेव में, तो वो किस ऑर्डर में रखा जाता था, ईस्ट वेस्ट ऑर्डर में। इट इम्प्लाइज हेड टुवार्ड्स ईस्ट एंड फीट टुवार्ड्स वेस्ट। हेड को ईस्ट की तरफ और फीट को वेस्ट की तरफ। अंडर कंप्लीट बुरियल प्रैक्टिस कॉर्प्स ऑफ ओल्ड मेल या फीमेल हैड बरीड इन द ग्रेव एंड डग इन द ग्राउंड। जो ओल्ड बड़े मेल या फीमेल थे उनको दबा दिया जाता था ग्रेव में। इन द ग्रेव पोट्री इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा वर प्लेस्ड एज ग्रेव गुड्स बिसाइड द कॉर्प्स। उसके साथ कुछ इम्प्लीमेंट्स भी रखे जाते थे, पोट्री वगैरह रखे जाते थे एज ग्रेव गुड्स, कि भाई आगे चल के ये लोग इनका यूज़ करेंगे। कॉर्प्सेज ऑफ स्मॉल बेबीज वर कम्प्लीटली बरीड। जो स्मॉल बेबीज़ के कॉर्प्सेज थे उनको कैसे बरीड, आफ्टर प्लेसिंग दैम इनटू अर्निया पोट। उनको एक अर्निया पोट में रख देते थे, घड़े में, अर्निया पोट बुरियल्स। ठीक है, और उसके बाद उसको दबा देते थे। द एविडेंसेज ऑफ अनपोट बुरियल्स आर फाउंड इन रीजन ऑफ चिंगलपट्टू एक्सेट्रा ऑफ तमिलनाडु। तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमें अर्निया पोट में कॉर्प्सेज रखा हुआ कहाँ से मिला है, चिंगलपट्टू तमिलनाडु से। नेक्स्ट है ग्रेव गुड्स। ये ग्रेव गुड्स के बारे में बता रहा है कि बोला ना कि भाई कॉर्सेज के साथ कुछ ग्रेव गुड्स रखी जाती थी। वो ग्रेव गुड्स क्या होती थी, द अर्थनवेयर वेसल्स, यूज़ किए जाने वाले वेसल्स, आयरन इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा वर ग्रेव गुड्स। द ग्रेव गुड्स वर प्लेस्ड आइदर इनसाइड एंड ग्रेव बिसाइड द कॉर्प्सेज और आउटसाइड द ग्रेव बिसाइड द मेमोरियल्स। या तो मेमोरियल्स के बाहर रख देते थे या ग्रेव्स के साथ रख देते थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेगालिथ। अब मेगालिथ के टाइप्स, ग्रेव्स मेमोरियल को किस टाइप का, एक बड़ा पत्थर है वो किस टाइप के, किस टाइप के हो सकते हैं, ग्रेव या मेमोरियल्स मेड फ्रॉम लार्ज पीसीज ऑफ स्टोन। ठीक है, तो ये कुछ टाइप दिए गए हैं। इन साउथ इंडिया अबाउट 40 टाइप ऑफ मेगालिथ आर फाउंड इन विच फ्रॉम द सिंगल स्टैंडर्ड स्टोन टू रॉक कट केव आर इंक्लूडेड। कि भाई 40 टाइप के मेगालिथ मिले हैं, कि भाई एक सिंगल स्टोन के पीस से कैसे हम केव या किसी भी टाइप की ग्रेव बनाते हैं। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है मेन हीर। इन सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल ए लार्ज स्टोन ऑफ कोलम साइज का एक लार्ज पत्थर था, इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव में इरेक्ट होता था। द लेंथ ऑफ सच, कोई भी ग्रेव होती थी ना उसके ऊपर कॉलम साइज का ऐसे लगा देते थे। ठीक है, इसकी कितनी होती थी लेंथ, 1.5 मीटर, मोर देन 1.5 मीटर। इन लोकल लैंग्वेज मेन हीर इज कॉल्ड नाडुकल। मेन हीर को नाडुकल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। सच टाइप ऑफ ग्रेव्स या मेमोरियल आर फाउंड इन रीजन ऑफ मास्की एंड गुलबर्गा। तो नाडुकल मास्की एंड गुलबर्गा से, ठीक है, मेन हीर, नाडुकल को क्या कहते हैं, मेन हीर। ये कहाँ से, मास्की एंड गुलबर्गा से। नेक्स्ट है हुड स्टोन। इन सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल आर राउंड शेप्ड स्टोन ऑब्वर्सली प्लेस्ड ऑन द ग्रेव। एक राउंड शेप का स्टोन है, मान लो ये ग्रेव है, इसके ऊपर स्टोन राउंड शेप का कोई स्टोन है वो रख देंगे। ठीक है, प्लेस्ड ऑन द ग्रेव। सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल लुक्स लाइक अ हुड ऑफ द स्नेक। तो ग्रेव के ऊपर रखा हुआ ये किसके टाइप का लगता है कि ये स्नेक की हुड है, स्नेक का ऐसे, मतलब ऐसे करके रख देंगे ना तो ऐसे लगेगा ये जैसे स्नेक का हुड लगता है ना, स्नेक के, भाई स्नेक ने अपना फन निकाला हुआ उसके टाइप का लगता है। देयरफॉर इट इज़ नेम्ड हुड स्टोन, इसलिए इसको हुड स्टोन कहते हैं। इन लोकल लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया की लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, कुड़ईकल। क्या कहते हैं, कुड़ईकल। सच टाइप ऑफ ग्रेव्स मेमोरियल आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड केरला। हुड स्टोन को क्या कहते हैं, हुड को कुड़ईकल, मेन हीर को नाडुकल। नेक्स्ट है अम्ब्रेला स्टोन। इन सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल ए लार्ज स्टोन ऑफ कोलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव। कोलम साइज का एक बहुत बड़ा पत्थर
रख देते थे। एंड देन अपॉन दिस अम्ब्रेला शेप, और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप का पत्थर रख देते थे। पहले कॉलम साइज का रखा, फिर उसके ऊपर एक अम्ब्रेला शेप में ना ऐसे, मान लो ये ग्रेव है, एक ये कॉलम और उसके ऊपर अम्ब्रेला शेप का ऐसे रख देते थे कोई भी शेप का पत्थर। सिंस सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल लुक लाइक एन अम्ब्रेला, तो ये किसके कैसे टाइप की लगती थी, जैसे एक अम्ब्रेला है। फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस देयरफॉर इट इज नेम्ड अम्ब्रेला स्टोन। इन लोकल लैंग्वेज साउथ इंडिया अम्ब्रेला स्टोन इज कॉल्ड टॉपिकल। इसको क्या कहते थे, टॉपिकल। अम्ब्रेला किसकी तरह दिखते हैं, टोपी की तरह दिखती है ना, तो टॉपिकल। सच टाइप्स ऑफ ग्रेव मेमोरियल्स आर फाउंड इन अरियन्नूर एंड चेरमनगढ़ इन केरला स्टेट। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्टोन को क्या कहते हैं, टॉपिकल। नेक्स्ट है डोलमेन। नेक्स्ट है डोलमेन। डोलमेन इज अ वर्ड ऑफ कैल्टिक लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का वर्ड है, कैल्टिक लैंग्वेज। डोलमेन मीन्स टेबल ऑफ स्टोन, तो स्टोन की एक टेबल टाइप में बना देते थे। सिंस सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर स्टोन की तरह लगते थे ये। ठीक है, टेबल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस देयरफॉर इट इज नेम्ड डोलमेन। द एग्जाम्पल ऑफ डोलमेन आर फाउंड इन ब्रह्मगिरी ऑफ कर्नाटका एंड चिंगलपट्टू ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये किस टाइप की लगती है, एक रेक्टेंगुलर स्टोन टेबल, इसलिए इसको डोलमेन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है केरन सर्कल। केरन सर्कल इन सच टाइप ऑफ ग्रेव मेमोरियल द पीसेज ऑफ स्टोन आर सेट इन सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव। तो जो पीसेज ऑफ स्टोन है ना, सर्कुलर शेप में अराउंड के, जैसे ग्रेव है इसके सर्कुलर शेप में ना ऐसे उसके चारों तरफ रख देंगे। ठीक है, सिंस सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल लुक्स लाइक अ सर्कुलर रिंग, तो ये किस टाइप की लगती है, जैसे एक रिंग है, सर्कुलर रिंग ऑफ स्टोन्स। देयरफॉर इट इज नेम्ड एज कैरन सर्कल। इन तमिल लैंग्वेज कैरन सर्कल इज कॉल्ड निडाइकल टेडी। किस नाम से, निडाइकल टेडी। सच टाइप ऑफ ग्रेव्स या मेमोरियल आर फाउंड इन चिंगलपट्टू ऑफ तमिलनाडु। कहाँ से, चिंगलपट्टू ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट है रॉक कट केव्स। इन द मेकिंग ऑफ सच टाइप ऑफ ग्रेव या मेमोरियल फर्स्टली लेटराइट रॉक ऑफ हिल्स, तो किस रॉक का यूज़ किया जाता था, लेटराइट रॉक्स का। आर कट इन द फॉर्म ऑफ अ केव। लेटराइट जो रॉक्स थी, लेटराइट चट्टाने, उनको ना उसकी गुफा के रूप में काट देते थे, केव के रूप में। आफ्टर दैट कॉर्प्सेज ऑफ डेड पर्सन इज प्लेस्ड इन द केव, और फिर डेड पर्सन को उसमें रख देते थे केव में। एंड फाइनली द माउथ ऑफ द केव इज क्लोज, और फिर केव को क्लोज कर देते थे। इट इज़ क्लोज टाडी केव, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, टाडी केव। सच टाइप ऑफ ग्रेव्स मेमोरियल आर फाउंड इन कट्टाकम्पल ऑफ कोचीन डिस्ट्रिक्ट एंड पोरकलाम ऑफ त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये कट्टाकम्पल ऑफ कोचीन डिस्ट्रिक्ट और पोरकलाम ऑफ त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से हमें मिले हैं। नेक्स्ट है पॉटरीज। अब मेगालिथ कल्चर में किस टाइप की पॉटरीज यूज़ की जाती थी। द ब्लैक रेड वेयर्स आर फाउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट are found from almost every grave memorial sites and dwelling places of megalith culture of South India। तो इसमें कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में सभी ग्रेव या मेमोरियल साइट्स के आसपास क्या मिले हमें, ब्लैक रेड वेयर्स मिले हैं। तो ब्लैक रेड वेयर्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, काले और लाल रंग के वेयर्स। द ऑल इंटीरियर पार्ट्स एंड नेक पार्ट्स ऑफ द पोट्री, जो इंटीरियर एंड नेक पार्ट ऑफ द पोट्रीज आर पेंटेड इन ब्लैक कलर। किस कलर से पेंट किया जाता था, ब्लैक कलर से। एंड वेयर एज द रेस्ट आउटर पार्ट ऑफ द पोट्रीज आर पेंटेड इन रेड कलर, और बाकी का जो पार्ट था उसको रेड कलर से पेंट किया जाता था। ठीक है, द इम्पोर्टेंट वेसल ऑफ ब्लैक रेड पोट्रीज ट्रेडिशन आर शैलो प्लेट। तो किस क्या क्या पोट्रीज बनती थी ब्लैक और रेड कलर से, शैलो प्लेट, डीप बोल कवर विद नॉब, स्मॉल पॉट, बिग पॉट एक्सेट्रा। तो ये कुछ टाइप हैं वेसल्स की जो बनाई जाती थी। नेक्स्ट है आयरन इम्प्लीमेंट्स। आयरन से कौन कौन सी इम्प्लीमेंट्स बनती थी। अप्रोक्स 33 टाइप्स ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम ग्रेव्स या मेमोरियल साइट्स एंड वेलिंग प्लेसेस ऑफ मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। 33 टाइप के आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हमें ग्रेव्स या मेमोरियल साइट से। द इम्पोर्टेंट आयरन इम्प्लीमेंट्स आर, कौन कौन से थे, फ्लैट एक्सिस, स्पेड्स, सिकल, चीसल्स, हैचर्स, नाइव्स, ब्राइडल्स ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स शूज, ट्राइडेंट्स, स्वॉर्ड्स, डैगर्स एक्सेट्रा। तो देखिए फ्लैट एक्सिस, फ्लैट कुल्हाड़ी, एक्सिस होती है कुल्हाड़ी, स्पेड्स, और ये सिकल्स भी क्या होती है, सिकल्स बोलते हैं दराती को, जो खेतों में यूज़ की जाती है, वो भी लोहे की बनती है ना, आयरन की। चीजल्स होती है छेनी ऐसे जो कट करके हम किसी भी चीज़ को काटते हैं, पेड़ को या किसी भी चीज़ को। हैचर्स होती है कुल्हाड़ी, हैचर्स भी कुल्हाड़ी को कहते हैं। नाइव्स, चाकू, ब्राइडल्स होते हैं जो घोड़े को पहनाते हैं ना लगाम, वो भी लोहे की बनती है। और हॉर्सेज, हॉर्स शूज़, घोड़े के जो शूज़। ट्राइडेंट्स बोलते हैं, ट्राइडेंट्स भी, एक सेकेंड, ट्राइडेंट्स को क्या कहते हैं,
ट्राइडेंट्स लाइक ट्राइडेंट जिसके 3 वो निकले हुए होते हैं, त्रिशूल बोलते हैं, सॉरी त्रिशूल, स्वॉर्ड्स तलवार, एंड डैगर्स, ठीक है, डैगर्स होते हैं खंजर, बड़े बड़े चाकू एक्सेट्रा। तो आयरन से ये इम्प्लीमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट है मेकर्स ऑफ मेगालिथ कल्चर, मेकर्स ऑफ मेगालिथ कल्चर, कि भाई मेगालिथ कल्चर को बनाने वाले कौन थे। हु वर द मेकर्स ऑफ मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। किसने बनाई, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। अकॉर्डिंग टू लोकल इंडियन ओरिजिनल थ्योरी, लोकल इंडियन ओरिजिन थ्योरी, द मेकर्स ऑफ दिस कल्चर वर लोकल मैन दैट वर द्रविडियन। लोकल ओरिजिन थ्योरी क्या कहती है कि भाई इस कल्चर को बनाने वाले लोकल मैन थे, कौन थे, द्रविड़। उस टाइम वहाँ पर कौन रहते थे साउथ इंडिया में, द्रविड़। अकॉर्डिंग टू एलियन या फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी क्या कहेगी, इट में द मेकर्स ऑफ दिस कल्चर वर फॉरनर, ठीक है, वो फॉरनर थे। फॉरेन ओरिजिन थ्योरी कहती है कि वो फॉरेन थे जो जिसने इस कल्चर को बनाया। दैट हैड कम इन रीजन फ्रॉम मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी से साउथ इंडिया में आए थे। नेक्स्ट है पोट्री अर्थनवेयर वेसल कल्चर, पोट्री अर्थनवेयर वेसल कल्चर, ठीक है, क्या कल्चर थी। पोट्री मीन्स वेसल मेड फ्रॉम क्ले। पोट्री क्या होती है, वो वेसल्स, वो बर्तन जो क्ले से, मिट्टी से बनते हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ पोट्री कल्चर इज डिपेंड ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट्स। तो जो इसका नाम है ना नोमेनक्लेचर, वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स के नाम पर दिया जाता है, कलर, पॉलिश, फिगर एक्सेट्रा ऑफ वेसल्स ऑफ दैट कल्चर, कि भाई किस टाइप की कलर, पॉलिश यूज़ की जाती है उस कल्चर में, उसके नाम पर उस वेसल, उसका नाम दे दिया जाता है। द पर्टिकुलर एलिमेंट इज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द of that culture. The earliest evidences of use of pottery are found from चौपानी मांडो, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। जो अर्लीस्ट एविडेंस है ना पोट्री के यूज़ के, वो कहाँ से मिले हमें, चौपानी मांडो, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, इन द वर्ल्ड में। अब ये कुछ पोट्री कल्चर्स ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट दिए गए हैं, ठीक है, जैसे पोट्री कल्चर्स ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट भी कुछ कहाँ कहाँ से हमें ये पोट्री की अलग अलग कल्चर मिली है ना, कहाँ कहाँ से अलग अलग। जैसे ओचर कलर्ड पोट्री, ओचर होते हैं, ओचर कलर होता है कि रेड रेड रंग का होता है, गेरू बोलते हैं उसको, ठीक है। वो कब आया, 2000 BC से 1200 BC। इसकी एक्सटेंशन अपर गंगेटिक वैली, दोआब। तो ये कहाँ कहाँ हुई, उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट दी गई हैं, ये यहाँ पढ़ लेना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है ब्लैक रेड वेयर, BRW कल्चर, ब्लैक एंड रेड वेयर, 1200 BC टू 1000 BC। ये भी कहाँ, अपर गंगेटिक वैली में। ये कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश स्टेट एंड राजस्थान स्टेट में। तो ये आप इनकी डिस्ट्रिक्ट के नाम देख लेना। नेक्स्ट है पेंटेड ग्रे वेयर, PGW 1000 BC टू 600 BC। ये भी कहाँ, अपर गंगेटिक वैली विद दोआब। तो इसमें कौन कौन सी, पंजाब स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, राजस्थान स्टेट, ठीक है, ये यहाँ आया। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये NBPW 600 BC टू 300 BC फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन टू मिड प्लेन, मिड इंडिया एंड डेक्कन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। पंजाब स्टेट, राजस्थान, पंजाब स्टेट, पाकिस्तान, पंजाब स्टेट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार स्टेट, बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आप देख लेना इनकी। नोट द नेम ऑफ द ओचर कलर्ड पोट्री, OCP कल्चर इज कॉमनली एडेड द विद कॉपर होराड कल्चर। जो ये थी ना OCP कल्चर, इसको किसके साथ ऐड किया गया, कॉपर होराड कल्चर, CHC, बिकॉज कॉपर होराड्स आर फाउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी साइट ऑफ OCP कल्चर। क्योंकि इसको क्यों कहा गया कॉपर होराड कल्चर, क्योंकि जहाँ से OCP कल्चर के मिले हैं वहाँ से कॉपर होराड कल्चर के भी मिले हैं। द फाइंड्स ऑफ कॉपर हार्पून विद ओचर कलर्ड पॉटरी इन साइपई। तो ये कहाँ से मिले, ओचर कलर्ड कॉपर हार्पून ओचर कलर्ड के साथ साइपई से। द बिगेस्ट कॉपर होराड्स 424 कॉपर इम्प्लीमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम गुंगेरिया, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सबसे बड़ा कॉपर होराड्स मिला है आर फाउंड फ्रॉम गुंगेरिया, कहाँ से, गुंगेरिया, मध्य प्रदेश से। तो देखिए ये हमारा आयरन एज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन। ये आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ लेना इनको।